टिकटॉक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे जेनजीज को अट्रैक्ट किया था। किसी समय पर ये बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन गया था। तो क्या आप टिकटॉक के बारे में जानते हो? तो जानते हो और उसको बहुत पसंद करते हो, उस पर आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, या आपको भी टिकटॉक के बारे में कुछ जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम करंट अफेयर्स के बारे में जो है किसी ना किसी वीडियो के थ्रू जानते हैं। तो ऐसी ही एक खबर आई है जिसमें क्या टिकटॉक वापस आएगा, ऐसी आशंका हमें देखने को मिल रही है। क्या टिकटॉक का जलवा फिर से हमें भारत में देखने को मिलेगा? सोशल मीडिया पे चल रही चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट। तो ये अपडेट क्या दिया है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये हमारे न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के भारत में वापसी की संभावना के केंद्रीय मंत्री इनकार किया है, उन्होंने इनकार किया है। तो क्या है आगे हम जानेंगे, तभी पता चलेगा। तो भारत और चीन के संबंधों में पीएम मोदी की चीन यात्रा के बाद गर्मजोशी देखने को मिली है। ऐसे में सरकार चीनी ऐप पर लगाई गई पाबंदी को भी हटा देगी। इस यात्रा के थ्रू हमें देखने को मिला कि हटा देगी, क्योंकि टिकटॉक किसी समय पे बहुत ज़्यादा क्रेज था इसका, और बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है टिकटॉक की वजह से। तो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार फिलहाल टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटाने की कोई योजना नहीं है। तो उन्होंने ये बयान दिया गया है कि अभी तक तो हमने इस पे कोई फैसला नहीं लिया है, तो इसके अभी संभावनाएं भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब जून 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के आधार पर टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, और यह प्रतिबंध जनवरी 2021 में स्थायी कर दिया गया था। क्योंकि 2020 में जब हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी जो गलवाना घाटी में हुई थी, तो उसके जो प्रमुख अगर उसकी की क्या वजह रही थी उस संघर्ष की, तो उसमें डेटा गोपनीयता को एक अहम मुद्दा बनाया गया था कि डेटा गोपनीयता भारत की बनी रहनी चाहिए। क्योंकि चीन के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि अभी उसने माइक्रोफोन की तरह का एक चिप बनाया है। तो हो सकता है आगे चल के हमें इसमें ऐसी, अगर हम हमारी गोपनीयता को नहीं बनाए रखते, तो चीन एक विकसित देश है, तो वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकता है। तो इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा मान के उन्होंने अभी तक तो कुछ इस पे स्पष्ट बयान दिया है कि हम अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि टिकटॉक को भारत लेके आएंगे। अब टिकटॉक पर भारत में प्रतिबंध के कारण क्या है? तो डेटा गोपनीयता। टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस पर उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील डेटा जैसे कि स्थान, व्यवहार और निजी जानकारी को बिना सहमति के एकत्र करने और चीन में भेजने का आरोप था। क्योंकि चीन शुरू से ही कहीं ना कहीं हमारे कूटनीतिक संबंध हमें जो है हमारे संबंधों में थोड़ी खटास देखने को मिली है। क्योंकि जब भी चीन से युद्ध हुआ था हमारा 62 वगैरह, हमारे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने भरोसा किया था, तो उसका परिणाम हमें युद्ध के भुगतान में चुकाना पड़ा था। तो इसको लेकर हमारे जो पॉलिटिशियंस है, तो उन्होंने ये एक तो डेटा गोपनीयता और चीन के साथ तनाव, यानी कि 2020 में गलवाना घाटी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ा। उसी के साथ स्वदेशी ऐप को बढ़ावा दिया जाना है, क्योंकि अगर हम टिकटॉक को यूज़ करते हैं तो भारत की जो यूथ है या फिर जो भी युवा कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो जो अपने वीडियो कंटेंट को बना के जो टिकटॉक है उस पर अपलोड करता है, तो उससे भारत की पूंजी चीन में जाती है। तो इससे भारत को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को चीन में भेजते हुए अपनी पूंजी को चीन में भेजा जाएगा इसके थ्रू। तो इसमें इसको भी इस मुद्दे का भी हवाला दिया गया कि स्वदेशी ऐप को अपनाइए, ताकि देश की पूंजी ही ऊपर बढ़ेगी और
जो भारत का जो भी मतलब पैसा है वो भारत में ही रहेगा, भारत के लोगों के पास ही रहेगा। तो स्वदेशी ऐप को बढ़ावा, यानी कि सरकार ने प्रतिबंध के बाद भारतीय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे कि मौज, चिंगारी और रोपोसो को बढ़ावा दिया था, ताकि स्थानीय टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूती मिले। टेक्नोलॉजी के मामले में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो उसी पे हमारे जो सरकार है उन्होंने काम किया। अब राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और भू राजनीतिक कारणों से टिकटॉक पर भारत में प्रतिबंध 2020 से लागू है, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हालिया बयान के अनुसार इसे हटाने की कोई योजना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।